हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के 2 चैप्टर कर लिए थे, जिसमें पहला चैप्टर था डिटर्मिनेंसी एंड इंडिटर्मिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, सेकंड था स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, दोनों चैप्टर में हम 5 लेक्चर कर चुके थे। 17वां नंबर का लेक्चर है जो आपको आज प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को प्राप्त कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ना है हमें। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस लाइन होता क्या है। तो इन्फ्लुएंस लाइन एक किसी भी बीम का या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का क्या है, आपको ग्राफ या कर्व ड्रॉ करना है जिसमें कोई रेस्पॉन्स फंक्शन होते हैं, जैसे रिएक्शन के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए। ठीक है, उसका मतलब ये है एक ग्राफ और कर्व ऑफ इट रेस्पॉन्स फंक्शन व्हेन यूनिट लोड वेरीज द स्पान ऑफ बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन्फ्लुएंस लाइन एक ऐसा डायग्राम है जो एक ग्राफ और कर्व ड्रॉ करता है किसी भी रेस्पॉन्स फंक्शन के लिए जब यूनिट लोड आपका बीम पे लेफ्ट टू राइट क्या करता है, वेरी करता है। वो होता है आपका इन्फ्लुएंस लाइन। ठीक है, तो इसमें रेस्पॉन्स फंक्शन में भी कौन कौन से रेस्पॉन्स फंक्शन हो सकते हैं? रिएक्शन एट सपोर्ट, शियर फोर्स एट सेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन। और इन्हीं के लिए हम ILD ड्रॉ करते हैं, रिएक्शंस के लिए, शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन के लिए हम ILD ड्रॉ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर, कोई भी बीम सेक्शन के अंदर। तो मैंने ए पॉइंट में लिखा है ILD फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट। रिएक्शन एट सपोर्ट्स पे ILD अपन को निकालना है। तो ये कोई बीम सेक्शन है, ए पॉइंट यहाँ पे, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, ये टोटल लेंथ L है। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस लिखी हुई है, टोटल लेंथ आपकी L हो जाएगी और जो ये वाली लेंथ बचेगी वो होगी एक्स माइनस, ये होगी L माइनस एक्स। ओके, तो लिखा है जैसे कंसिडर ए बीम ए बी ऑफ स्पान L, लेट ए यूनिट लोड बी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैंने कहा वो ये है कि एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड लगा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, टोटल लेंथ आपकी L है, ये आपने कंसिडर किया है। ए बी सेक्शन एक स्पान है एक बीम सेक्शन का, बीम का। इसमें हमने टोटल अपवर्ड लोड बराबर में टोटल डाउनवर्ड लोड को हमने कंसिडर किया है। RA प्लस RB नीचे से जो रिएक्शंस लग रही हैं वो बराबर में आपका जो ऊपर से यूनिट लोड आ रहा है, पॉइंट लोड जो लग रहा है, बराबर 1। तो इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। टेक मूवमेंट अबाउट ए। अब यदि मूवमेंट लेंगे तो RA इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है। अबाउट पॉइंट ए आप मूवमेंट लोगे तो RA इंटू 0 जो मैंने लिखा हुआ है, और एक रिएक्शन नीचे बी भी है तो RB इंटू L, और ऊपर से एक यूनिट लोड आ रहा है 1 जो, और पॉइंट ए से ले रहे हैं, बी पे लिया RB इंटू L क्योंकि ए पॉइंट से, और यहाँ 1 के लिए लेंगे तो 1 इंटू एक्स, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस x, तो RB इंटू L ऊपर से आ रहा है जो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में RA इंटू 0 बराबर में RB बराबर एक्स बाई L। तो यहाँ पे आपको RB मिल जाएगी। इस RB की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जैसे RA मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, देन RB की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो RA की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन L। यहाँ लिखा है दिस इज ए लीनियर रिएक्शन एंड ट्रू फॉर x बराबर 0 टू x बराबर L। ये एक लीनियर रिएक्शंस है एंड ट्रू फॉर x बराबर 0 टू x बराबर L। वैन x बराबर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी, क्योंकि x यहाँ 0 का तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, तो RA बराबर 1। एंड x बराबर L यहाँ पुट करेंगे तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो इस रिएक्शन RA पॉइंट के लिए ILD क्या होगा, RA पे आपकी वैल्यू 1 है तो ये आपका ILD जो बनेगा वो ILD फॉर RA के रिएक्शन के लिए ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 0 और ये आपका 1 हो जाएगा। वैसे हम जानते हैं RB बराबर एक्स बाई L है। ठीक है, तो वैन x बराबर 0 तो RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, एंड x बराबर L तो RB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम ILD फॉर RB के लिए भी बी पॉइंट पे क्या है 1, तो RB के लिए भी हम ILD यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको जब भी ऐसा कोई ILD के लिए RA RB आपको पता रहेगा, RA RB का पता लग गया, यूनिट रिएक्शंस फॉर 1 पॉइंट यूनिट लोड के लिए RA RB पे कैसे ILD बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो निकालेंगे वो आप निकालेंगे शियर फोर्स के लिए। यहाँ पे देखिए, ILD फॉर शियर फोर्स एट ए सेक्शन C पॉइंट। जैसे कोई ये बीम सेक्शन है, RA RB जो पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे आपका C पॉइंट है, C सेक्शन पे आपको शियर फोर्स फाइंड करना है। ये 1 जो लग रहा है x डिस्टेंस A पॉइंट से, वो आपका यूनिट लोड लगा, जैसे पिछले आपको स्ट्रक्चर में बताया था। C पॉइंट से डिस्टेंस आपको A पे दी हुई है A, B से आपको B, और टोटल लेंथ आपकी L है। ठीक है, पता लग गया पूरा का पूरा सब आपको। तो मैंने कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, एक सेक्शन कंसिडर किया जिस पर यूनिट लोड लग रहा है फ्रॉम ए पॉइंट से x पे। तो RB और RA हमें पता है, जो पीछे अपन निकाल चुके हैं, RB और RA तो हम निकाल चुके हैं।
आर बी तो आर बी बराबर एक्स बाई एल निकाल चुके हैं, आर ई बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन एल निकाल चुके हैं। तो शियर फोर्स एट सी पे आपको शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स एट सी कितना होगा, शियर फोर्स तो लोड जितना इस पर जो वो है निकलेगा। तो शियर फोर्स एट सेक्शन इधर में आपका क्या बचेगा, ओनली ये आपका सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे शियर फोर्स एट 6 ओनली क्या हो जाएगा आपका, माइनस आर बी होगा। ठीक है, तो माइनस आर बी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एल। तो ये लीनियर रिएक्शन हुई है भी। तो व्हेन एक्स बराबर 0 देन शियर फोर्स एट सी कितना होगा, यदि एक्स बराबर 0 होगा तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा आपका 0। व्हेन एक्स बराबर ए, व्हेन एक्स बराबर, पहले तो क्या लिखा था एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 होगा तो क्या होगा, शियर फोर्स की वैल्यू सी पे 0 होगी। इफ एक्स बराबर ए तो शियर फोर्स एट सी पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह ए लिखेंगे तो माइनस ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, इसके लिए जो आपका शियर फोर्स के लिए जो ड्रॉ होगा, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, और यहाँ जो सी पॉइंट पे जो ड्रॉ होगा वो आपका होगा ए बाई एल, माइनस में नीचे आया है ये माइनस में ए बाई एल। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी सी पॉइंट तक वो आपकी ए होगी, ये बी होगी। तो ये आपने शियर फोर्स एट सी आपने ले लिया है। उसके बाद सेक्शन इधर से कंसिडर किया, अब इधर से कंसिडर करेंगे। कंसिडर ए सेक्शन एक्स इन बी सी स्पान। अब हम बी सी स्पान के अंदर सेक्शन कंसिडर करेंगे, फिर अपन शियर फोर्स एट सी निकालेंगे। कंसिडर ए सेक्शन एक्स इन बी सी स्पान शियर फोर्स एट सी। अभी अपने इधर से कंसिडर किया था, अब बी सी स्पान पे एक्स प्रॉम कंसिडर करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ से अपन ने एक एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड फिर कंसिडर किया है, सी पे यहाँ पे सी पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक यूनिट लोड, तो एक्स डिस्टेंस बी सी स्पान में अपन एक यूनिट लोड कंसिडर कर रहे हैं। तब जाके क्या होगा शियर फोर्स एट सी पे, तो शियर फोर्स एट सी पे क्या आ जाएगा, बराबर में आपका आर ए आ जाएगा। मतलब ओनली यही लोड होगा ना, शियर फोर्स एट सी पे निकालेंगे तो ये ओनली लोड ये रहेगा इधर, तो आपका आर ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब शियर फोर्स एट सी बराबर में 1 माइनस एक्स अपॉन एल। आर ए की वैल्यू आपको पता है पीछे, आर ए की वैल्यू तो आर भी तो अपन निकाल चुके हैं शुरू में रिएक्शंस पे, तो वो वैल्यू तो है ही 1 माइनस एक्स अपॉन एल। व्हेन एक्स बराबर ए तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की जगह ए पुट कर देंगे तो 1 माइनस ए बाई एल। तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, जब एल सी हम अपन लेंगे तो एल माइनस ए अपॉन एल हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, एल माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ए को यहाँ पे देखिए, जो एल माइनस ए टोटल लेंथ एल है, एल माइनस एल में से ए घटेगा तो क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा कि एल माइनस ए क्या लिखाना आएगा, बी लिखाना आएगा। तो एल माइनस ए को आप लिख देंगे बी, तो शियर फोर्स एट सी की जगह बी बाई एल। एंड एक्स बराबर एल होगा तो शियर फोर्स एट सी कितना होगा, एक्स बराबर यदि एल हो गया तो शियर फोर्स एट सी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर एल आपने पुट कर दिया तो शियर फोर्स एट सी आपका 0 हो जाएगा। उस तो अपन ड्रॉ कर लेंगे बी बाई एल। तो इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर आ जाएगा बी बाई एल। ठीक है, शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा आपका बी बाई एल होगा। ओके, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद कंबाइंड डायग्राम देखिए, तो कंबाइंड डायग्राम में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइंड डायग्राम में ये वाला एक डायग्राम होगा आपका, ठीक है, और एक ये वाला डायग्राम होगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी बाई एल और ए बाई एल। सी पे जो इधर वाले सेक्शन से कंसिडर करेंगे उसके लिए तो आपका बी बाई एल आएगा पॉजिटिव में, और जो आपका लेफ्ट साइड से जो कंसिडर किया उसके लिए ए बाई एल आएगा। तो ये टोटल ए डिस्टेंस सी पॉइंट तक ए आएगी, और यहाँ से जो इधर आएगी सी पॉइंट तक वो आपकी बी डिस्टेंस आएगी। तो ऐसा ये आपका पॉइंट यूनिट लोड के लिए 1 यहाँ पे रिएक्शन एट ए पे और बी पे तो आपका 1 1 है। ठीक है, इस प्रकार इसका कंबाइंड डायग्राम बनता है। इस डायग्राम से आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा उससे भी आप इससे डायरेक्ट ए बाई एल बी बाई एल से आप किसी वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे कितनी वैल्यू शियर फोर्स के लिए होगी। ठीक है, यह पता लग गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन सी। बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपका ए भी एक स्पान है, उसमें सी आपका यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है आपको। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है, टोटल लेंथ आपकी एल है, और यहाँ से यहाँ तक ए है, और यहाँ से यहाँ तक बी डिस्टेंस है। तो लेट सेक्शन बी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से सेक्शन कंसिडर कर लिया। आर बी की वैल्यू एक्स बाई एल, आर ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई एल, ये आपको पहले हम निकाल चुके हैं, सब में यही का मतलब। बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी निकालेंगे तो कैसे आएगा, मोमेंट एट सी करेंगे तो आर बी, मोमेंट एट सी निकालेंगे तो आर बी इंटू एल हो जाएगा, होगा नहीं, आर बी इंटू, ठीक है, आर बी इंटू, नहीं मोमेंट एट सी निकालेंगे तो आर बी इंटू बी नहीं हो जाएगा, आर मोमेंट एट सी निकालेंगे, सॉरी एल गलत बोल दिया मैंने आपसे, एम सी जब मोमेंट एट सी निकालेंगे तो आर बी इंटू में टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी बी, तो आर बी इंटू बी होगा, बराबर में आर बी की वैल्यू कितनी है एक्स बाई एल इंटू बी कर दिया, तो एम मोमेंट एट सी कितना आ जाएगा एक्स बी अपॉन में एल। तो एट पॉइंट सी पे एट सी पॉइंट पे एक्स बराबर कितना होगा, एट सी पॉइंट पे एक्स बराबर आपका ए होगा, टोटल एक्स बराबर आपका ए लेके चलेंगे तो एम सी बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट एट सी एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए बी बाई एल। तो मोमेंट एट सी पे कितना हो जाएगा आपका
AB/L। तो ये ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए बनेगा। सी पॉइंट ये है, सी पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस ए थी, सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस बी थी, और टोटल डिस्टेंस AB की स्पान कितनी थी, L थी। तो मोमेंट एट सी कितना मिल जाएगा आपको, AB/L। तो इस प्रकार आपने शियर फोर्स के लिए, रिएक्शन के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ कर लिए। कभी कोई न्यूमेरिकल बनता है तो आप इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ एक। जैसे इसमें ड्रॉ ILD फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी। सेक्शन सी पे शियर फोर्स की वैल्यू, तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, ओके। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है। 2 मीटर की डिस्टेंस है, 6 मीटर की डिस्टेंस। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो जो ऐसे शियर फोर्स के लिए मैंने ILD ड्रॉ किया था वो ऐसे किया था, A/L और B/L। तो बी यहाँ पे 6 है, टोटल लेंथ आपकी 6 और 2, यहाँ पे 8 आनी चाहिए थी, जो गलती से हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी 6 और 2 8 हो गई, गलत हो गया ये, क्योंकि टोटल लेंथ 6 + 2 होंगी तो कितना हो जाएगा आपका, 6 और 2 8 होंगी, तो 6/8 होगा ये, ठीक है। इसको कट कर दो, 6/8 होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही होगा, A/L लिखा है तो 2/10 होगा, 2/8 होगी, ये वाली तो 2/8 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, जो आएगा वो आप निकाल सकते हो। तो ड्रॉ ILD फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन सी के लिए यहाँ पे आपका B/L, A/L जो भी आएगा आप देख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 थी, टोटल लेंथ आपकी 8 थी, यहाँ ए की वैल्यू 2 थी, टोटल लेंथ 8 थी। तो यहाँ से A/L B/L निकल जाएगा। पर लेकिन जो लाइन 1 और लाइन 2 ये आपको ध्यान रखनी है। जब शियर फोर्स के लिए ILD ड्रॉ करते हैं एट सी पॉइंट पे, तो ये लाइन 1 और लाइन 2 हमेशा क्या होंगी, नॉट लगाया मैंने, लाइन 1 एंड लाइन 2 बोथ आर ऑलवेज पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी जनरली आपको याद होना भी चाहिए। ये तो ड्रॉ शियर फोर्स के लिए था। एक बेंडिंग मोमेंट के लिए भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। जनरल आपको ये बेसिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, या सी पॉइंट पे यूनिट लोड लगाए, ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 2 मीटर। तो मैंने बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कैसा बनाया था, AB/L। ये सी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए AB/L, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला देखिए आप, ये पढ़ाया था AB/L के लिए। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे यूनिट लोड लगा था AB/L, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो ए कितना है आपका 5, बी आपका 2 मीटर है, तो 5 × 2 करोगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी AB/L 5 × 2 अपन में टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 + में 2 बराबर में 7, तो बराबर में 10/7, MC बराबर 1.428 होगा। ओके फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ये बेसिक्स था जो हमने आपको बताया किस प्रकार से हम शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, रिएक्शंस के लिए ILD ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल है, मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के लिए ILD। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके जो भी कोई बेसिक्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं या मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो आए हैं, उनको मैं आपके लिए कराने की कोशिश करूँगा। मैंने आज हमें ILD के लिए आपको बेसिक्स बता दिए इसके, कि भाई कैसे ILD, एक आइडिया आपको देना जरूरी था कि ILD होता क्या है, इसमें कैसे कैसे ILD ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं, एक मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, और जो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ा देंगे। अगले लेक्चर में ये ILD आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।